हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय जॉब पोस्ट चैनल पर। और जितने भी कैंडिडेट्स ने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्जाम दिया था, दे हैव न्यू अपडेट। व्यापम के द्वारा यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपके द्वारा जो भी एग्जाम दिया गया था, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था, उसकी आंसर की आ गई है। उसके आपकी जो आपने जो भी रिस्पॉन्स शीट थी वो आपको प्रोवाइड कर दी है। उस रिस्पॉन्स शीट में ये दिखाया गया कि आपने कौन सा चूज किया था और सही कौन सा वाला है। इस हिसाब से आप आपका एनालाइज कर सकते हैं कि कहां पर आपके नंबर आए हैं और कहां पर आपके नंबर कटे हैं, ताकि आप आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की यानी pb.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। यहां पर आप जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020। आपको इस पे आके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नई टैब ओपन होती है। नई टैब में आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है आपका। उसके बाद सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। उसके बाद आपका एग्जाम डेट क्या थी, यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में कब थी। शिफ्ट यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको टेक्स्ट जो भी यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है इसको एंटर करना है। इसके एंटर करते ही आपको सबमिट कर देना है और आपके सामने इस प्रकार से एक टैब ओपन हो जाएगा जहां पर आप आपका रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम डिटेल सब दिखेंगे, यहाँ पर आपका फोटो दिखेगा। ये कैंडिडेट का रिस्पॉन्स शीट है, उन्होंने मुझे भेजा है, तो अपन इससे एनालाइज कर सकते हैं। और आप भी इस प्रकार से अपनी डाउनलोड कर लें या फिर ऑनलाइन ही देख लें कहां पर आपको सुधार की गुंजाइश है और कहां पर आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 11 दिसंबर का 9 से 11 की जो शिफ्ट थी उसका ये पेपर है, तो अपन देख लेते हैं इसमें। ये सबसे पहले जी के देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व ने एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 जीता है। तो इन्होंने चूज किया था आदित्यपुरी। इसका सही आंसर है विकास खन्ना। इस प्रकार से आपको दिखा देगा कि आपने कौन सा चूज किया था और सही आंसर क्या है। जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है ये आपका सही आंसर रहेगा। किस शहर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो जबलपुर इसका सही आंसर है। आप इसके गलत आंसर पे ना जाएं, क्योंकि किसी कैंडिडेट ने कौन से क्या सही किया, लेकिन आपने वो देखना है कि सही आंसर कौन से है। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित प्रमुख शिष्यों में से किसके अवशेष सांची के स्तूप में पाए गए हैं। मोगलाना के पाए गए हैं। झड़ गए पात बिसार गए टहनी निम्नलिखित में से किस कवि की प्रसिद्ध कविता है। ये बाल कवि बैरागी की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। तो ये वाला आंसर इसका सही है। सितंबर 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ स्वनिधि संवाद किया था जो कोविड-19 से प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर है फुटपाथ विक्रेताओं। डोलू कुनीथा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से है। तानसेन और जैसे महान संगीतकारों ने राजा मानसिंह तोमर द्वारा स्थापित किए गए संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो बेजू बावरा, जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा बेजू बावरा। भगवान विष्णु की प्रतिमा उनके वराह अवतार में मध्य प्रदेश के एरन शहर में मिली है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से अलग भिन्न जिले को पहचाने। तो ये दतिया, ये अपन ने ये वाला जो पूरा पेपर अपन ने डिस्कस किए थे 11 तारीख को ही डिस्कस किया था। NH-47 का नया नाम क्या है, तो नया नाम है उसका 544 नेशनल हाईवे 544। संजीवनी अपनी तरह का पहला वाहन किस भारतीय राज्य के स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की मदद करने के लिए स्थानीय स्तर पर विकसित हुआ, तो ये मध्य प्रदेश। लाल बाग महल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खान नदी के इंदौर में है। ये मध्य प्रदेश के सतना शहर के मेयर हैं, तो ये ममता पांडे है। जयपुर कथक केंद्र उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रशिक्षण प्रचार और अनुसंधान के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में इसकी स्थापना की थी, तो इसकी 1978 में की थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कितने जिलों में लागू की गई थी, तो ये 18 जिलों में लागू की गई थी। प्रसिद्ध लेखक गजन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो ये श्योपुर में हुआ था। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए कितने एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार प्रदान किए गए, तो ये 14 एकलव्य और 10 विक्रम पुरस्कार प्रदान किए गए थे। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये भोपाल में। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, उनका क्या आंसर है। सुनि सुर सरी सम पावन बानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो है उपमा।
नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। अश्रु, तो इसका हास। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यभिचारी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है? यह है ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग। तुरंग मतलब घोड़ा होता है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के निबंध में तो गागर में सागर भरा हुआ है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। अरण्य किसका पर्यायवाची नहीं है? ये विहंग का। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया तो यानी कि क्रोध करना। मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि है, ये यण संधि है। चूहे ने रुमाल कुतर दिया, यह वाक्य वचन द्वारा विकार के बाद निम्नलिखित में से किस रूप में प्राप्त होगा? तो ये चूहे ने रुमाल कुतर दिए। जो अधिक बोलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यह वाचाल। जिसके पास कुछ नहीं हो क्या शब्द होगा? वह है आकंचन। तद्भव देखना है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये पत्ता। जलिन में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये अपदान तत्पुरुष। निम्न पद ई प्रत्यय लगने से बनने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो ये गिरी। पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है, यह पितृ प्लस आज्ञा। दिए गए शब्द का विपरार्थक शब्द बताइए। अव्यापी, इसका सर्वव्यापी। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो ये अति। निम्नलिखित में से क्या चूर्ण शब्द का तत्सम है? तो ये चूर्ण। इसी प्रकार से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख लेना, मैथ्स के क्वेश्चन आप देख लेना, कहाँ पर आपने सही किए थे, गलत किए। अगर कोई गुंजाइश है इसको सही करने की और इस एरिया में आपको मेहनत करने की तो उसको करें, क्योंकि आपने एक बार पेपर दे दिया, इसके बाद ऐसा नहीं कि आगे से कोई सा पेपर नहीं देंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स देने वाले हैं पुलिस का और बाकी आने वाले एग्जाम्स का, खास करके पुलिस, एनटीपीसी और ग्रुप 2 का अभी लेटेस्ट एग्जाम है। तो आप ये देखें कि कहाँ पर किस एरिया में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जो एरिया ठीक है उसमें कंटिन्यू करें, लेकिन जिस एरिया में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है उसमें थोड़ी सी बढ़ा दें। यहाँ पर से एनालाइज करें कि आपने किस प्रकार से वहाँ पर रिस्पॉन्स किया था। मैथ्स के क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया था ये थोड़ा देखना है। कौन सा क्वेश्चन में टाइम लगाने के बाद भी गलत हुआ वो देखना है। कौन सा क्वेश्चन आपने अच्छे से किया था वो भी देखना है, और कौन सा नहीं बना था उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। साइंस के क्वेश्चन की अगर बात करो तो साइंस के क्वेश्चन आप सारे के सारे देख लें। व्यापम के जितने भी शिफ्ट के थे वो सारे क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं वहां पर आपको बहुत फायदा होने वाले। जीके के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो सारे देख लें, उसी के बेसिस पे आपका अगला पुलिस के पेपर में आपको हेल्प मिलने वाली है। और हो सकता है कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक अपनी रिस्पॉन्स शीट नहीं देखी है जो आपने जेल प्रहरी एग्जाम में दी थी, कैसा आपका एग्जाम रहा था, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट आप जाके देखें। एनालाइज करना बहुत आवश्यक है, खुद का एनालाइज हो और आगे जितने भी एग्जाम है उसकी तैयारी हो सकती है उससे। तो आप peb.mp.gov.in पर जाएं, अपना रोल नंबर, एग्जाम डेट, डेट ऑफ बर्थ डालें और एक बार देखें जरूर किस प्रकार से आपका पेपर हुआ था, और कोशिश करें मैक्सिमम शिफ्ट का आप एग्जाम देख सकें ताकि आपको आइडिया हो सके कि व्यापम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल।